नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्ट्रैटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट का असाइनमेंट का, जो MBA थर्ड सेमेस्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का असाइनमेंट है। ये जून साइकिल का असाइनमेंट है। दोस्तों इस असाइनमेंट को बनाने से पहले हम लोग कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे, जो एक गाइडलाइन भी है और NMIMS की तरफ से आया हुआ है। पहला तो ये कि आप अपना असाइनमेंट 0% कॉपी फ्री बनाइए। आपके असाइनमेंट में 1% का भी कॉपी आता है तो आपको कॉपी केस का इशू फेस करने को मिलेगा। आप अपना असाइनमेंट किसी को भी शेयर मत कीजिए। आप अगर अपने असाइनमेंट में किसी तरह का पिक्चर यूज़ कर रहे हो तो नॉन कॉपीराइट पिक्चर यूज़ कीजिए, कॉपीराइट पिक्चर यूज़ मत कीजिए। और मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप पिक्चर यूज़ ना करो तो वो ज़्यादा बेटर है। चौथा कि आप अगर अपने असाइनमेंट में किसी भी तरह का लिंक शेयर करो, रेफरेंस लिंक, वो बिल्कुल भी शेयर मत कीजिए कि आपने कंटेंट कौन से लिंक से लिखा है। वो लिंक शेयर करने के बाद आपको विदाउट चेकिंग आपको कॉपी केस मिलेगा, इसलिए लिंक शेयर मत कीजिए। ये कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स थे जो आपको फॉलो करने हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग अपने असाइनमेंट को किस तरीके से प्रिपेयर करें, किस तरीके से प्रेजेंट करें ताकि हम लोग अच्छा स्कोर कर सकें। तो अच्छा स्कोर करने के लिए आपको आंसर एक पैटर्न में लिखना होगा, जिस पैटर्न का नाम होता है इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट और कंक्लूजन। इन पैटर्न के हिसाब से आपको आंसर्स अपने लिखने होंगे। बात करते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में 1000 का वर्ड लिमिट है तो कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो आंसर लिमिट आपका 1000 है, लेकिन आप लोग मिनिमम 900 वर्ड लिख सकते हो और मैक्सिमम 1100 वर्ड लिख सकते हो, लेकिन 1100 से ज़्यादा मत लिखिएगा। और 500 की बात करें तो वहाँ पे 450 वर्ड मिनिमम लिख सकते हो और 550 वर्ड मैक्सिमम लिख सकते हो। इससे ज़्यादा मत लिखिएगा। अब बात करते हैं कि अपने कौन से फॉन्ट को यूज़ करना है असाइनमेंट में। तो फॉन्ट यूज़ करने के लिए आप लोग एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन का यूज़ कीजिए। इसके अलावा और कोई भी फॉन्ट यूज़ मत कीजिए, एक प्रोफेशनल होता है और आपके असाइनमेंट में भी बताया गया है गाइडलाइन के अंदर। आपको फॉन्ट साइज 12 रखना है। किसी भी सेंटेंस को हाईलाइट करने के लिए आप सिर्फ बोल्ड कीजिए, किसी कलर का यूज़ मत कीजिए। आप लोग सेंटेंस गैप दे सकते हो 1.5 का, इसी से आपका प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आपका असाइनमेंट का प्रेजेंटेशन काफ़ी बेहतर रहेगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है, जहाँ पे आपको कुछ डेटा दिया हुआ है। वो डेटा को यूज़ करते हुए आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है, PV रेशियो यानी कि प्रॉफिट वैल्यू रेशियो निकालना है, BE रेशियो यानी कि उसका यूनिट निकालना है, उसका और वैल्यू भी निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट्स और नंबर ऑफ वैल्यू। उसके बाद MOS एंड एक्चुअल सेल्स ऑफ 6 लाख। MOS उसका निकालना है जिसका एक्चुअल सेल्स जो है वो 6 लाख रुपीज़ का है, और नंबर ऑफ वॉचेज टू बी सोल्ड टू गेट अ प्रॉफिट 20,000। और हम लोग कितना घड़ी बेचेंगे जिसमें हम लोग को 20,000 रुपये प्रॉफिट होगा। तो ये कुछ डेटा आपको दिया हुआ है और कुछ डेटा आपके क्वेश्चन पेपर में भी दिया रहेगा। मैं यहाँ पे किसी भी डायग्राम को यूज़ नहीं कर रहा हूँ या फिर किसी भी फॉर्मेट को, जो अगर मैं फॉर्मेट यूज़ करूँ तो यहाँ पे PPT बहुत बड़ा बन जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे किसी भी एक्सटर्नल डेटा का फॉलो नहीं किया हूँ, नहीं दिखा रहा हूँ। तो जो एक्सटर्नल डेटा दिया हुआ है उसको आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर में देख के ही सॉल्व करना। तो इसके लिए हम लोग ई बुक हार्ड बुक दोनों का फॉलो कर सकते हैं। ई बुक का पेज रेफरेंस मैंने दे रखा है, हार्ड बुक का भी पेज रेफरेंस दे रखा है। जिसको ई बुक में फॉलो करना है वो ई बुक का पेज रेफरेंस फॉलो कीजिए, जिनको हार्ड बुक का करना है हार्ड बुक फॉलो कीजिए। आपको नीचे कंटेंट भी बता दिया कि आपके कौन कौन से कंटेंट होने वाले हैं, कंट्रीब्यूशन, PV रेशियो, BE रेशियो और MOS। तो हम लोग पेज नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, जो आपका चैप्टर 1 है। पेज नंबर 9 में हम लोग 1.3, 1.4, 1.5.1.2 और 1.7 इन 4 पॉइंट्स पे, इन 4 हेडिंग्स पे जाके हम लोग अपने आंसर्स को लिख सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग अपने ई बुक में चलते पेज नंबर 9 में। तो पेज नंबर यहाँ पे 9 पे आते हैं, पेज नंबर 9 पे आए और यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन 1.3 के बारे में पता चलेगा। ठीक उसी के नीचे वहाँ पे ब्रेक इवन एनालिसिस, जो BE एनालिसिस है, उसके बारे में पता चलेगा। जहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको दोनों कैसे आइडेंटिफाई करना है, यूनिट और उसका वैल्यू, वो दोनों के बारे में बताया गया है। दोनों का फॉर्मूला भी नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ से आप लोग को पता चल जाएगा जो ब्रेक इवन वॉल्यूम है क्वांटिटी में और ब्रेक इवन अमाउंट है यूनिट में, वो दोनों चीज़ पता चल जाएगा। आप लोग वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो जो आपको डेटा दिया गया है। उसके बाद हम लोग पेज नंबर 14 में चलेंगे। तो पेज नंबर 14 आप लोग ऐसे भी स्क्रॉल करके जा सकते हो, जहाँ पे आपको MOS 1.5.1.2 में आपको MOS के बारे में बताया गया है। जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम लोग जिसको कहते हैं, वहाँ पे उसका फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूला का यूज़ करके आप लोग आंसर्स को अपने आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद पेज नंबर 16 में चलते हैं। ठीक उसके नीचे पेज नंबर 16 में आपको CVP एनालिसिस यानी कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के बारे में बताया गया। वहाँ से आप लोग को पता चलेगा कि हम लोग इस
प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन सभी को बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो आपको पूरा फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ना होगा, पढ़कर समझना होगा वो कैसे वो कैलकुलेट हो रहा है, कैलकुलेशंस क्या है, वो चीज़ का यूज़ करके आपको यहाँ पे आंसर्स अपने देने होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया, बस यहाँ पे कैलकुलेशन आपको खुद से करना पड़ेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे एक केस दिया हुआ है जहाँ पे ये बोला गया कि अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 3 टाइप्स ऑफ शूज़। एक फैक्ट्री है जो 3 तरह के शूज़ को प्रोड्यूस करता है। वाइल प्रोड्यूसिंग फॉर स्विचिंग ओवर फ्रॉम वन टाइप टू अनदर देयर इज शिफ्ट ओवर प्रोसेस इन्वॉल्व, कॉस्ट इनकर्ड एज फॉलोज। तो जो हम लोग 3 टाइप्स ऑफ शूज़ प्रिपेयर कर रहे हैं, उस प्रिपेयर करने के लिए जो हम लोग जब उसको स्विच कर रहे हैं कि एक पेयर ऑफ शूज़, एक डिफरेंट पेयर ऑफ शूज़ बना रहे हैं और फिर अचानक से हमको दूसरे पेयर ऑफ शूज़ बनाने हैं, यानी कि दूसरे टाइप्स के शूज़ बनाने हैं, तो उसमें जो शिफ्ट ओवर प्रोसेस इन्वॉल्व होता है तो उसमें भी कुछ कॉस्ट इनकर्ड होता है और वो कुछ कॉस्ट यहाँ नीचे में बताया गया है। लेकिन आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, एलोकेट द कॉस्ट to the 3 shoes A, B and C using traditional costing method and activity based costing. Some other information of the 3 products is under। आपको एक डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है चार्ट, कंपेयर द रिजल्ट्स एंड डिस्कस, और उस डेटा को कंपेयर करके आपको उसका डिस्कशन करना रिजल्ट के साथ। तो आपको यहाँ पे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का यूज़ करके आपको ए, बी और सी टाइप का शूज़ का जो भी आपका प्रोसेस है वो निकालना है, कॉस्ट निकालना है, तो वो आपको डेटा के साथ कैलकुलेट करना है। तो वैसे यहाँ पे मैंने पेज रेफरेंस यहाँ पे दे रखा है 52 पेज नंबर 3.2, लेकिन इसको आप लोग कैलकुलेट करने के लिए आप लोग एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे आपको और भी अच्छे से एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहाँ से आप इसका यूज़ करके अपने आंसर्स को लिख सकते हो। तो ये हम लोग पेज नंबर 52 के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो 52 पेज नंबर के अंदर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर ही आपको दूसरे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड्स के बारे में पता चलेगा जो उसका डिफरेंस है। बस इस बुक में इतना ही दिया हुआ है। आप लोग चाहो तो एट द एंड, चैप्टर के एंड में आप लोग जाकर उसके कुछ कैलकुलेशंस देख सकते हो कि ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर गूगल पे जाते हो और गूगल पे ये मेथड टाइप करते हो कि ये मेथड कैसे कैलकुलेट करें और उसके बारे में अगर कुछ जानना चाहते हो तो उसके बारे में जानो कि व्हाट इज़ ABC मेथड या फिर टर्म ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड, तो वहाँ पे आपको उसके डिटेल्स मिल जाएंगे और उसका यूज़ करके आप लोग अपने आंसर्स को निकाल सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। होप आपको इससे मदद मिल रही होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो यहाँ पे 500 वर्ड्स ईच क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो पहला आपको तो बस सिंपल सा ये दिया गया है कि प्रिपेयर अ कैश बजट विद फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको एक चार्ट दिया गया है जिसमें आपको कैश बजट प्रिपेयर करके बताना है। और दूसरा क्वेश्चन में आपको कुछ डिटेल दिया हुआ है और उसमें आपको ये बताना है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन इन चीज़ में रिलेवेंट है और कौन सा रिलेवेंट नहीं है, वो आइडेंटिफाई करके आपको बताना है। जैसे कि डेप्रिसिएशन, ये रिलेवेंट है या नहीं। अ न्यू मशीन इज़ अवेलेबल एट 45 रुपीज़, ये अवेलेबल है या नहीं, मतलब रिलेवेंट है या नहीं उस कैश बजट डिसीजन प्रोसेस के अंदर जो हम लोग रिप्लेसमेंट करें एक मशीन का। जैसे अगर क्वेश्चन पढ़े तो यहाँ पे ये बताएगा कि अ फर्म फेसेस अ डिसीजन अबाउट रिप्लेसमेंट ऑफ अ मशीन फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। एक डिसीजन हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, डिसीजन फेस कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वो मशीन का रिप्लेसमेंट करना चाहता है। एक पुराना मशीन के अलावा वो दूसरा न्यू मशीन रिप्लेस करना चाहता है। तो जो पुराना मशीन का इन्फॉर्मेशन है और नया मशीन का इन्फॉर्मेशन है वो नीचे फॉलोइंग है और उसमें बताया गया है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन इज रिलेवेंट। वो चीज़ें आप अगर अपने बैलेंस शीट में डाल रहे हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में डाल रहे हो तो ये बताना ज़रूरी है या नहीं, ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। ये जो इन्फॉर्मेशन दिया गया ये रिलेवेंट है या नॉट रिलेवेंट है। टेकिंग द डिसीजन वेदर टू कंटिन्यू विथ एग्जिस्टिंग मशीन और यूज़ न्यू वन। और साथ में आपको ये भी बताना है कि इस इन्फॉर्मेशन के साथ आपको ये बता देना है कि हम लोग किस डिसीजन से कंटिन्यू करेंगे, वो मशीन को रखकर या फिर न्यू मशीन को लगाकर। तो इसका भी पेज रेफरेंस दे रखा है मैंने, लेकिन आपको भी इसमें क्वेश्चन नंबर बी के लिए यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग गूगल करते हो तो वहाँ पे आपको और अच्छे एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे जहाँ से आप लोग अपने आंसर्स को अच्छे से बनाकर लिख सकते हो। याद रखिए दोस्तों, कहीं से भी कुछ भी कॉपी करके नहीं लिखना चाहिए। आप कोई दूसरा बुक ही क्यों ना फॉलो कर रहे हो, आपको कॉपी करके नहीं लिखना, सेम टू सेम आपको उसमें चेंजेस करके लिखने हैं। तो यहाँ पे हम लोग पेज नंबर 84 और पेज नंबर 126 पे चलते हैं। तो पेज नंबर 84 में क्वेश्चन नंबर 3A के लिए हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे 84 पे आते हैं और 84 के अंदर हम लोग को पता चलता है
4.4.5 में कैश बजट के बारे में, कैश बजट क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका प्रोसेस क्या है, वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है। नीचे उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, आप उन एग्जांपल्स का यूज़ करके अपने आंसर्स को लिख सकते हो। ये सॉल्यूशन काफ़ी दूर तक दिया हुआ है, जीरो बेस्ड बजट तक दिया हुआ है, यानी कि 86 पेज नंबर तक आपको पूरा डिटेल दिया हुआ है। आप चैप्टर के एंड पे भी जाके कुछ इलस्ट्रेशंस को देख सकते हो और उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3B के लिए हम लोग 126 पेज में जाएंगे, जो 131 पेज तक पढ़ना है हम लोग को। तो 126 पेज के अंदर हम लोग को यहाँ पे एसेंशियल ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोग्रेस के बारे में बताया गया, प्रोसेस के बारे में बताया गया। इन प्रोसेस को आपको पढ़ना है, डिसीजन प्रोसेस को आपको पूरा अच्छा तरीके से पढ़ना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही आपका आंसर है, आपको इसे पढ़ना है, पढ़कर ये समझना है कि ये डिसीजन मॉडल किस तरीके से प्रिपेयर हो रहा है, उसका नीड्स क्या है, तभी आप जाके वो आंसर लिख पाओगे। तो इसे पढ़कर आपको समझना है। पढ़ने के बाद आप यहाँ पे 6.2.2 के अंदर आओगे, द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन ए फर्म। इस फर्म के अंदर किस तरीके से डिसीजन प्रिपेयर होता है, डिसीजन मेकिंग कैसा होता है, वो चीज़ के बारे में आप लोग पढ़कर बताइए पहले, क्योंकि हम लोग को 500 वर्ड्स कवर करने हैं। तो इन सब पॉइंट्स के बारे में आप बताओगे और ये बताने के बाद आप पहुंचोगे 6.3 में, जो 3131 पेज के अंतर्गत है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसके अंदर आपको वो डिटेल्स पता चल जाएगा कि हम लोग किस किस चीज़ों को अपने रिलेवेंट पॉइंट पे रख सकते हैं और कितने चीज़ों को अपने रिलेवेंट पॉइंट पे नहीं रख सकते हो। और यहाँ पे आपको जो ये टू पैराग्राफ्स दिख रहे हैं डिसीजन से लेके इस जगह तक, इन सभी इसके अंदर आपको पूरा डिटेल बताया जाएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हम लोग यूज़ करेंगे, क्या यूज़ नहीं करेंगे, रिलेवेंट क्या है, नॉन रिलेवेंट क्या है, हर एक चीज़ इसके अंदर आपको बताया जाएगा। और प्लीज़ जो लास्ट के 2 पेजेस है उस पेजेस को भी आप पढ़िएगा, क्योंकि इसके अंदर भी आपको पूरा एक अच्छा एग्जाम्पल और अच्छा डिटेल लिंक दिया मिलेगा, जहाँ से आप लोग अपने आंसर्स को बता सकते हो और सही कर सकते हो। तो पेज नंबर 131 तक आपको आकर पढ़ना है, 6.4 के ऊपर तक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3A और 3B भी हमने सॉल्व करके बता दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पे और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका छोटा सा स्टेप हमारे चैनल पे एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर तक भी कीजिए, क्योंकि मैं हर ग्रुप में अवेलेबल नहीं हूँ। तो आप ही मेरे करेक्टर्स हो सकते हो कि आप मेरे चैनल के वीडियोस को उन तक पहुँचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। तो ग्रुप में, डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर कीजिए। कोई मैटर नहीं है कि वो कौन सा ग्रुप है, उसमें HR का लोग है या फिर फाइनेंस के लोग हैं। आप जो भी वीडियोस देखें उन वीडियोस को फॉलो शेयर कीजिए, क्योंकि कोई ना कोई उसका फ्रेंड हो सकता है जो किसी दूसरे स्ट्रीम से हो और उसको ज़रूरत है, उसको ये वीडियो नहीं मिल रही है। तो दूसरे ग्रुप्स में भी शेयर कीजिए। मैं हर ग्रुप में अवेलेबल नहीं हूँ, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोज़ को चैनल के हर उन स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए जिनको इनकी ज़रूरत है। वीडियो को पूरा देख लिखा का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।